वेलकम टू प्रेमा's प्रैक्टिकल टैरो। मैं हूं डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड टीचर। इस बार लेके आई हूं आपके लिए कुछ स्नीक पीक्स मेरी फरवरी 21 की क्लासेस की। आई होप यू विल एंजॉय इट and give your feedback. Thank you. So friends, we will start talking about the code cards. कोड कार्ड्स के लिए जो है काफी लोग जो है, मतलब आप तो खैर काफी स्टूडेंट्स नए हैं, पर कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पहले करा हुआ है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम कोई शूट करते हैं तो उस शूट में 1 to 10 जो कार्ड्स होते हैं वो नंबर कार्ड्स या पिप कार्ड्स होते हैं, और इन कार्ड्स में जो पर्सनालिटीज होती हैं उनकी पर्सोनिफिकेशन जो है हमारी कोड कार्ड से होती है। लाइक अदरवाइज आप ये समझ सकते हैं कि एक स्टेट है, उसमें प्रजा भी है 1 to 10, और राजा भी है, रानी भी है, और क्वीन, किंग एंड पेज एंड नाइट, ये चार जो है ये कैरेक्टर्स होते हैं। एंड ये बेसिकली जब भी अपीयर होते हैं तो दे इंडिकेट कि कोई पर्सन जो है इस क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है। वो कोई जो पर्सन है वो पर्सन खुद भी हो सकता है, कोई सेकंड पर्सन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सूट। कि जैसे कप्स का सूट काफी हेल्पफुल सूट है तो जो भी पर्सन है वो उनकी हेल्प करेगा। एंड तीसरा जो है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी का भी कोई पार्ट हो सकता है। हो सकता है इस समय सिचुएशन ऐसी है कि आपको जरूरत है कि आप इस सूट की क्वालिटीज जो उस कार्ड से इंडिकेट हो रही हैं, जैसे कप से इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें इंडिकेट होती हैं, सपोर्ट एंड हेल्प इंडिकेट होती हैं। तो उस सूट की क्वालिटीज जो है वो आप इस समय अपनी लाइफ में लेके आए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोड कार्ड्स। अब कोड कार्ड चार हैं: किंग, क्वीन, नाइट यानी कि राजकुमार, राजकुमारी भी हो सकती है, एंड देन पेज। पेज भी जो है राजकुमार राजकुमारी हो सकती है। पर एक्चुअली जितने भी ये हमारे कोड कार्ड्स हैं, या जितने भी हमारे अदरवाइज भी जो है, जैसे हम मेजर अरकाना में जाएंगे उसमें भी कई बार पर्सन्स डिपिक्टेड होते हैं, तो ये एनर्जीज होती हैं। ये एक्चुअली मेल या फीमेल नहीं होती हैं, ये मेल या फीमेल एनर्जीज होती हैं। ये फीमेल एनर्जी एक मैन में भी हो सकती है और मेल एनर्जी एक लेडी में भी हो सकती है। सो दीज आर एनर्जीज। तो हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले जो है किंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। किंग्स जो होते हैं मोस्टली वो वाले कैरेक्टर्स होते हैं जो 40 या उससे अबव है, 40 साल से ऊपर मैच्योर पीपल, जो अपने सूट की जो भी क्वालिटीज हैं, जैसे कप्स की क्वालिटी इमोशंस है, फ्रेंडशिप है, सपोर्ट है, एंड अनकंडीशनल लव है। तो जो अपने सूट की क्वालिटीज हैं वो उन क्वालिटीज को मास्टर कर लेते हैं। दे हैव रीच्ड दैट पॉइंट कि वो अब उस क्वालिटी के मास्टर हो गए। और जो क्वीन होती है दे आर मास्टर्स पर इन अ डिफरेंट वे। लाइक किंग्स थोड़ा सा उस वे में डिफरेंट है कि वो आउटवर्ड एनर्जी होते हैं, एक्शन के लिए जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। एंड जो क्वींस है, पहले टाइम में क्या होता था, मैन यूज्ड टू गो आउट, अर्न, डू एक्शन, लेडी यूज्ड टू बी एट होम, घर में बच्चों को देखती थी, जो रिलेशनशिप्स हैं घर में और लोग हैं उन सबको लुक आफ्टर करती थी। तो वो जो सूट की क्वालिटीज हैं वो उसकी पर्सोनिफिकेशन है। यानी कि क्वीन जो होएगी वो, जैसे अब कप्स का सूट है तो शी विल बी वेरी लविंग। वो ये देखेगी कि रिश्ते जो है सारे बने रहे, रिश्ते आपको जो है, शी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड शी विल अंडरस्टैंड। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है मोस्टली फेमिनिन एनर्जी से आती है, मेल एनर्जी से आती है, बट नॉट एज मच। फेमिनिन एनर्जी जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग, being feminine energy, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेटर होती है। एंड दे आर अगेन, जो इसमें क्वींस भी हैं
वो भी जो है एक्चुअली कोई भी एज की हो सकती हैं। जैसे मेन तो मोस्टली आई टोल्ड यू किंग्स 40 से अबव हैं या अराउंड, ये थंब रूल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। एंड जो क्वींस हैं वो कोई भी एज की हो सकती है। एक क्वीन जो है वो 20 ईयर की भी हो सकती है, एक क्वीन जो है वो 40 ईयर की भी हो सकती है, 60 ईयर की भी हो सकती है, एनी एज, पर फिर भी एक मेच्योरिटी जो है होनी जरूरी है। तो वी मोस्टली गो कि अबव 20 जो है वो क्वींस है। एंड उसके बाद हमारे नाइट्स हैं। नाइट्स प्रिंस होते हैं, तो दे आर द काइंड ऑफ पीपल जैसे 20 to 35 हो गए, 40 हो गए, जिनमें एनर्जी अभी उस सूट की पूरी मैच्योर नहीं हुई है। वो किंग की तरह से बहुत ज्यादा विजनरी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा यू नो लाइक जल्दी हर्ट हो जाते हैं, हर चीज में जल्दीबाजी करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। किंग्स भी एक्शन ओरिएंटेड है, पर वो जो उनका एक्शन होता है वो होता है प्लानिंग करके, बैठ के, समझ के, आप ऑर्डर देते हैं, आप नाइट को भेजोगे कि जाओ ये अराउंड करना है, ये काम करना है, ये करके आओ। तो नाइट्स आर बेसिकली अबाउट एक्शन, कि जो भी उस सूट में एक्शन लेने की जरूरत है वो नाइट्स से इंडिकेट। तो एक्शंस हैं, ऑफर्स हैं, मैसेजेस लेके आ रहे हैं नाइट्स। एनर्जीज किस तरह की है? ऑफर की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। एंड फिर हमारे सबसे छोटी मोस्ट इमेच्योर एनर्जी जो है वो पेज की होती है, जो फैमिली का एक टीनेजर हो सकता है, 10 साल का बच्चा हो सकता है, 15 साल का बच्चा हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं, पर जिनकी एनर्जी की जो है, मतलब जो जिनकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी किडिश, तो मैं नहीं कहूंगी चाइल्ड लाइक होती है। तो दैट वे पेजेस जो है वो इनोसेंट होते हैं, और उनके मतलब जो भी उनके मन में होता है वो उनके जो है जबान पे भी होता है। एंड जब पेज आता है किसी स्प्रेड में, तो वो कहता है कि जिस भी काम के लिए ये पेज आया है, ये अभी काम जो है बहुत मेच्योरिटी के साथ नहीं किया जा रहा, अभी इसमें हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और ज्यादा हमें ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, एंड हमें किसी का साथ भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो पेजेस हैं वो आइडियाज है, पेजेस आर आइडियाज कि जो नाइट्स है वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। क्वीन जो है वो घर संभालती है, रिश्ते संभालती है, जो भी उस सूट की रिक्वायरमेंट है वो सबको देती है। एंड किंग जो है वो एक्टिव एनर्जी है, एंड ही इज द काइंड जो पूरी फैमिली को जो है मैनेज कर रहा है, पूरी डोमेन को जो है वो मैनेज कर रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है, एंड ही अंडरस्टैंड, ही प्लान्स, एंड ही डिप्लॉयज डिफरेंट पीपल की ये वाले काम आप करें। सो दिस इज अबाउट किंग्स, क्वींस, एंड अब हम इनके बारे में इंडिविजुअली बात करें। अभी जरा निकाल लें हम इनकी फोटोज। सो फ्रेंड्स, आपके सामने किंग ऑफ कप्स अब बैठे हुए हैं। एंड आप जरा पहले इमेज को देखिए। इसमें एक पर्सन जिसके चेहरे के ऊपर बड़ा काम एंड काइंडनेस वाला एक्सप्रेशन है, जो बहुत रिलैक्स्ड है, आराम से बैठा हुआ है, जैसे कोई दिन भर का काम करके रात को, लाइक लॉट ऑफ पीपल अनवाइंड विद सम ड्रिंक और लॉट ऑफ पीपल अनवाइंड विद समथिंग एल्स। तो वो इस समय रिलैक्स्ड होके अनवाइंड होने के लिए बैठा हुआ है, और फ्रेंडली एक्सप्रेशन है, कोई थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन नहीं है उसके चेहरे पे कि he will kind of hit you if you don't do the work. एंड उसका जो थ्रोन है वो एक स्लैब के ऊपर है। स्लैब जो है कंक्रीट की स्लैब है, एंड जो स्लैब है वो पानी में तैर रही है, या तो तैर रही है या फिर जो हो सकता है कि वो जो है किनारे पे रखी हुई है और लहरें वहां पे आ रही हैं। सो ही इज ए पर्सन हु इज वेरी, अब ये पर्सनैलिटी इसी में आ रही है प्लीज, तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। ही इज ए मेच्योर पर्सन जो कंपैशनेट है,
एंड मोस्टली जो है उनका एटीट्यूड रिलैक्स्ड होता है, काम होता है, एंड उनके अंदर उस सूट की सारी मास्टर क्वालिटी है। उनके अंदर काइंडनेस है, उनके अंदर कंपैशन है, दूसरे की बात को समझते हैं, दुनिया उन्होंने देखी हुई है, इमोशनल वे में विजडम उनकी बहुत ज्यादा डेवलप है, और उन्होंने अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है अपने माइंड और हार्ट में। उनको पता है कि अब हमें जो है किसी भी तरह से अपनी इमोशंस में नहीं बहना है, एंड दे काइंड ऑफ लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशंस। एंड लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती, लोग नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करते, दे हैव लर्नड इट, दे नो कि कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, सो लेट इट बी, एंड दे लर्न टू लिव विद इट। एंड ये कार्ड जो है एक बड़ी डीपली इमोशनल पर्सन का है, मैच्योर पर्सन का, एंड ही इज वेरी डिप्लोमेटिक। जो भी काम करना है मन की बात मन में रखेंगे, बोलेंगे वही जो आप सोचिए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड ब्रिंग दैट पर्सन इन योर माइंड। तो ये वो लोग हैं जो मन की बात अपने मन में रखते हैं, एंड सारे कप्स क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। तो ही इज ऑल्सो आर्टिस्टिक। अब वो आर्टिस्टिक जो है वो किस वे में है, कई बार जो है मतलब वो आर्ट एंड साइंस में जो है ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कई बार लाइक दे आर ऑथर्स ऑल्सो, हीलर्स ऑल्सो, जैसे रेकी हीलर्स हैं, या जो भी एनर्जी हीलर है, या इवन डॉक्टर्स आर ऑल्सो हीलर्स, एंड दे लव, या तो खाने को उनको बहुत पसंद है, या दे लव टू कुक फूड फॉर अदर्स। तो दे आर द काइंड ऑफ पीपल जो अपने वे में अपनी केयर को, अपनी आर्टिस्टिक केयर को जो है आपको दिखाएंगे, एंड ही इज ए गुड लिसनर। ये नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं तो बीच में वो एकदम से जो आपको कट शॉर्ट करेंगे, ही विल लिसन प्रॉपर्ली, एंड देन ही विल से व्हाट ही फील्स कि आपको जो है एक्सेप्टेबल, नॉट कि ही विल गिव यू रॉन्ग एडवाइस, पर इन सच अ वे कि आपको उनकी चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। एंड वैसे भी ऐसे लोगों की बहुत इज्जत होती है, तो मोस्टली लोग जो है इनके पास आते हैं एडवाइस के लिए, एंड दे आर काइंड ऑफ लॉट ऑफ कॉमिंग इन्फ्लुएंस। जैसे किसी के फेदर्स रफल्ड है, नाइट बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है, पेज बहुत इमेच्योर एनर्जी है, तो उनको पता है सबको किस तरह से काम करना है, पीस पे रखना है। सो मोटिवेशन इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा टैरो कार्ड टीचिंग का मेथड, स्टाइल पसंद आया है तो थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे इनकरेज करें बाय कमेंटिंग, एंड क्लासेस के लिए रजिस्टर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और स्नीक पीक